जय हिंद साथियों। तो आज का क्लास मैं आप लोगों के लिए झारखंड का समान परिचय को लेकर आया हूं और ये क्लास आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड जीएस जिस प्रकार से अभी झारखंड का वैकेंसी आने वाली है और जैसे सीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें जितना भी सिपाही से संबंधित या फिर झारखंड पुलिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं कंटिन्यू डालने का कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। और उसका फर्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होता है झारखंड का समान परिचय। तो देखिए कि झारखंड के समान परिचय की जब मैं बात करता हूँ तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इससे पहले झारखंड का अगर कोई किसी के साथ बना हुआ था या उसका किसके साथ जुड़ी हुई थी तो वो बिहार था। बिहार से झारखंड का अलग हुआ है और उस समय बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है जिसमें हमारे झारखंड के जो क्रांतिकारी नेता थे उसका इतिहास में हम बताएंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। उसी समय का हम बात करते हैं तो 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी अलग हुआ था। हालांकि अलग अलग डेट में हुआ था। अब देखिए मैं बात करता हूँ राजधानी। तो झारखंड का राजधानी कहाँ पे है? झारखंड का राजधानी रांची हुआ। कहाँ पे हुआ? रांची। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड का उप राजधानी कहाँ होगा? दुमका होगा। कहाँ होगा? दुमका। तो ध्यान दीजिएगा। और इसका प्रस्तावित कुछ ऐसा जगह है जिनका नाम है मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। ये आपका उप राजधानी का प्रस्तावित। बोलता है कि राज्य का विस्तार। अगर राज्य का विस्तार की मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ी चीज होता है कि राज्य का विस्तार अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण, तो देखिए पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से आ जाइए। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। पूरब। अब देखो अगर मैं बात करूं कि उत्तर से दक्षिण झारखंड का कुल लंबाई कितनी है तो यहाँ हो गया आपका 380 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की जाए। अगर मैं बात करूं कि पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम ये वाला बोल रहा है। तो ये जो इसकी जो कुल लंबाई है ये 463 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? सॉरी 463 किलोमीटर। अब अगर एक बात कीजिएगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, ये निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो ये अगर ये दोनों को हम गुना करते हैं तो 79,714 वर्ग किलोमीटर निकल कर आता है। तो इसी को हम स्क्वायर या कुल एरिया भी कहते हैं। देखो देश का कुल क्षेत्रफल जो ये हमारा जो किलोमीटर जो निकला, जो हमारा ये टोटल एरिया निकला, ये देश का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ये सिर्फ झारखंड का हिस्सा पूरे भारत का 2.42% है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है। आज भी झारखंड में लगभग 97.75% अर्थात वी कैन से लगभग 98% गाँव में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि वह राज्य वैसा राज्य जहाँ पर 37% से भी अधिक, ध्यान दीजिएगा, 37% से भी अधिक जहाँ पे खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है पूरे देश का, पूरा भारत का, जबकि यहाँ पे आज भी लोग गरीब स्थिति में ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे मैं बात करता हूँ कि इसके शहरी क्षेत्रफल कितना है तो 1,792 वर्ग किलोमीटर, जो मात्र 2.25% है। अभी मैं बात करता हूँ कि झारखंड का राज्यपाल जो वर्तमान में है जिसका नाम है रमेश बैस, और ये झारखंड का 10वें राज्यपाल है। ठीक है, झारखंड का 10वां राज्यपाल है। ठीक है, और ये कब से बना है? 14 जुलाई 2021 से लेकर अब तक का राज्यपाल रह रहा है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की मैं बात करता हूँ तो हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन जो है 11वें मुख्यमंत्री है। ये कब बने तो 29 दिसंबर 2019 से लेकर अब तक ये चलते आए, अभी तक रहेगा जब तक इनका वोटिंग नहीं होगा तब तक। देखिए विधानसभा अध्यक्ष की मैं बात करता हूँ तो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो है। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। नेता प्रतिपक्ष में अगर बात किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर है तो इनकी बात की जाती है तो बाबूलाल मरांडी, जो फिलहाल ही भाजपा में आए। इससे पहले काम किसमें थे ये भी पूछा जाएगा। तो इससे पहले ये आपका ईवीएम में आए थे, क्या होता है, जेवीएम में थे, झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा का
क्या बोलते हैं, इसका स्थापना करने वाला व्यक्ति यही है, जो झारखंड का एक लोकल पार्टी बनाया था। उसके बाद बोलता है कि मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए झारखंड का अभी वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश तो डॉक्टर रवि रंजन है, जो ये मुख्य न्यायाधीश झारखंड का 13वें मुख्य न्यायाधीश में आते हैं। उसके बाद झारखंड का उच्च न्यायालय अगर बताया जाए तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, ये हमारा रांची में है, जो पूरे भारत में जो 21वां उच्च न्यायालय में से, मतलब कि जितना भी उच्च न्यायालय उसमें से 21वां रेंज पर आता है। अब विधायिका की बात किया जाए तो विधायिका एक सदनीय है, ठीक है, विधायिका। उसके बाद अगर बात किया जाए विधानसभा सीट तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे निर्वाचित 21 है और मनोनीत एक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित कितना है, निर्वाचित मतलब जो निर्वाचन किया जाता है ये 21 है, और मनोनीत जो है वो कितना है, 1 है, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, विधानसभा सीट 82 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट हमारे झारखंड में 14 है, ठीक है, लोकसभा सीट 14 है, जिसमें एससी मतलब ही कैसे है, जो एससी कास्ट में जो आते हैं उसका मात्र 1 है, एसटी के लिए 5 है, और अन्य के लिए मतलब जनरल के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए कितना है, तो उसके लिए आपका हो गया 8 हो गया। उसके बाद फिर बात किया जाता है राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीट कितना है, 6 है, राज्यसभा सीट कितना है, 6 है। अगर झारखंड की जिला की मैं बात करूँ तो झारखंड की जिला आप लोग जानते ही हैं कि कितना है, 24 जिला है, कितना जिला है, 24। और अभी आज का क्लास सिर्फ झारखंड का समान परिचय से है। आई होप सारे स्टूडेंट को कुछ तो पता ही होगा, बट इसके बाद जो भी चीज़ें आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद फिर झारखंड का समान परिचय के साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे चीज़ें डालते रहूँगा, झारखंड के कितने नाम आया, कौन से काल में आया, कौन से कालक्रम में उसका नाम क्या रहा था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। इसका बहुत बड़ी घटना और ऐतिहासिक घटना, इनकी राजनीतिक घटना, इनकी भौगोलिक घटना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए आज के लिए जय हिंद। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आएगा और बढ़िया लगेगा तो बिल्कुल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि सारे स्टूडेंट को ज्वाइन करें और यहाँ तक आकर पढ़ने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद।